पिछले वाले वीडियो में वृत्तीय गति संबंधित आप देखे थे। अब देखिए उसमें हमने कोणीय वेग डिक्लेयर किया था, एंगुलर वेलोसिटी, रेखीय वेग तो आपको पहले से पता होगा, है ना। तो इसमें कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध दे रहे हैं हम ओमेगा और भी में। तो देखिए भी और ओमेगा में ये संबंध हो, ये कोणीय वेग है, ये रेखीय वेग है, इसका ये संबंध होता है। और वेक्टर रूप में ये संबंध है, इसको प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए कि r त्रिज्या के पथ पर कोई कण मूव कर रहा हो तो किसी समय अंतराल डेल्टा टी में, जैसे ये डेल्टा टी में यहाँ से यहाँ जाता हो, यानी P1 से P2 अगर जा रहा हो तो डेल्टा एस रेखीय विस्थापन होगा और डेल्टा थीटा क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा। ठीक है, यही थ्योरी में लिखा है कि माना r त्रिज्या के पथ पर कोई कण गति करता है, किसी समय अंतराल डेल्टा टी में वो P1 से P2 डेल्टा एस रेखीय विस्थापन, डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन प्रदर्शित करता है। अब देखिए इसमें क्या बताया कि कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बाई आर होता है। अगर डेल्टा टी का हम भाग दे दें दोनों तरफ तो हमें डेल्टा थीटा बाई डेल्टा थीटा डेल्टा टी और यहाँ डेल्टा एस बाई डेल्टा टी मिलेगा, आर बाई सी रहेगा। ये सूक्ष्म अंतराल है, डेल्टा टी का जो समय है वह अगर अति सूक्ष्म हो जाए, इसका मतलब कि डेल्टा टी जीरो दिखे यानी तात्क्षणिक प्रभाव दिखे, तो लिमिट डेल्टा टी जीरो को डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी 1/r लिमिट डेल्टा टी जीरो डेल्टा एस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तात्क्षणिक। तो इसके बराबर ये होता है, आपको बताया ही क्या है, ठीक है। और इसके बराबर ये होता है, ये भी आपको पता है। तो दोनों को हम चेंज कर देंगे, इसकी जगह पे ओमेगा और डेल्टा एस डेल्टा टी की जगह पर भी, तो आपका सूत्र निकल के आएगा v बराबर आर ओमेगा। और सदिश रूप में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सदिश है इसलिए बीच में क्रॉस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों सदिशें हैं, त्रिज्य सदिश होता है, त्रिज्य वेक्टर सदिश है, कोणीय वेग सदिश है और रेखीय वेग भी सदिश है। अब एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे रेखीय वेग होता था तो हम क्या कहते थे कि किसी पिंड के रेखीय गति में समय के साथ वेग परिवर्तन की दर रेखीय वेग कहलाता था, रेखीय त्वरण कहलाता था। इसमें क्या है कि आपको कोणीय त्वरण शो करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन को बताना है। ठीक है, तो वृत्तीय गति लेंगे आप, क्योंकि एंगुलर उसी में होना है। तो वृत्तीय गति में समय के साथ कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। हमने क्या कहा कि जो रेखीय कोणीय त्वरण अल्फा होगा वो कोणीय वेग परिवर्तन बटे समयांतर के अनुपातिक होगा। कोणीय वेग परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा ओमेगा, है ना, और डेल्टा टी, ये दोनों परिवर्तन हो गए आपके। लिमिट को जीरो कर देंगे तो आपको डेल्टा अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी आएगा। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओमेगा को जब हम हल करते हैं, ओमेगा को केवल, तो ओमेगा को हम ये भी हल करते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो इसी समीकरण में ओमेगा की जगह पर अगर ये रख देते हैं तो ये रखता है। ठीक है, यानी आप इसको कहना चाहें तो ये थीटा होगा, यानी थीटा का 2 बार टी के सापेक्ष अवकलन करने पर भी आपका कोणीय त्वरण आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब एक चीज़ और देखिए, हमने दिया है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। रेखीय त्वरण कहते हैं हम ए को और कोणीय त्वरण कहते हैं अल्फा को। v बराबर आर ओमेगा आप जानते हैं, ये सूत्र है, अभी पढ़ के आए थे, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध का। अगर इसको हम डिफाइन करें, यानी डेल्टा v बाई डेल्टा टी डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी का, यानी डेल्टा टी का भाग कर दें परिवर्तन के आधार पर, तो हमें डेल्टा v बाई डेल्टा टी को ही हम रेखीय त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर a हो जाएगी और कोणीय वेग परिवर्तन की दर अल्फा हो जाएगी, यानी एक संबंध आपको ये मिल जाता है। ठीक है, सदिश राशि हैं तो दोनों सदिश राशि हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम सदिश में शो करना चाहेंगे तो हमें r क्रॉस अल्फा क्रॉस लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका संबंध। अविकेंद्र त्वरण, ठीक है, अविकेंद्र त्वरण के बारे में आपको जानना है। देखिए जब कोई कण है,
जब कोई कण, है ना, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर एक समान वृत्तीय गति से गति करता है। एक समान वृत्तीय गति, देखिए उसकी चाल क्या है, समान है, यानी ऐसे जब ये मूव करेगा तो उसमें ये जो भी का मान है वो सबके लिए समान है, तभी एक समान वृत्तीय गति होती है। वृत्तीय गति करता है तो नियत चाल होने पर, चाल नियत होने पर दिशा बदलने के कारण, दिशा बदलने के कारण, है ना, कण का वेग, देखिए दिशा बदलने के कारण ये जो कण का वेग है वो लगातार बढ़ता है, यानी v1, v2, v3 ऐसे हो जाता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो जिस वेग लगातार बदलता है जिसके कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जिसका कारण एक क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। यानी एक समान वृत्तीय गति में किसी पिंड का या किसी कण का चाल नियत होने पर भी वेग दिशा बदलने के कारण, यानी कण जब मूव करेगा तो उसकी दिशा हर बार बदलेगी, उसके कारण वेग परिवर्तन हो जाता है और उसी वेग परिवर्तन के कारण त्वरण प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, इसीलिए इसका नाम अभिकेंद्र त्वरण कहा लिया जाता है। यह हमेशा ही v के साथ 90 डिग्री पर होती है, यानी त्वरण जो यहाँ आएगा, ये v कैसे चल रहा है, यहाँ पे त्वरण आएगा, है ना। तो याद रखिएगा v और त्वरण, यानी v और त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, लेकिन त्रिज्य वेक्टर r और a के बीच कोण जो होता है वो 0 अंश का होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और रिपीट कर लीजिए कि कोई कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है, वृत्तीय गति करता है, तो नियत चाल होने के बाद भी उसकी दिशा लगातार बदलती है, जिसके कारण वेग परिवर्तन होता है। उस वेग परिवर्तन के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, इसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्लियर हो गया? आपको हम दिखा भी रहे हैं, अभिकेंद्र त्वरण का एक सूत्र है, देख लीजिए। अभिकेंद्र त्वरण बराबर a बराबर v² होता है, मात्रक वही है, राशि में ये सदिश राशि ही होती है, सदिश राशि नहीं है ये सदिश राशि है। इसकी दिशा हमेशा, ठीक है, केंद्र की ओर होती है और त्रिज्य सदिश के साथ होती है। v और a के साथ का जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है, जो इसमें दिख रहा है आपको चित्र में। एक सवाल है जो आपको देना चाहेंगे, घड़ी की एक घंटे की सुई है और 1 मिनट की, है ना, घंटे की सुई और मिनट की सुई। बोला है कि इनके कोणीय वेग का अनुपात बताइए, यानी मिनट घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का ओमेगा अनुपात, है ना। इसमें क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2π/t और इसके बराबर भी 2π/t। ये घंटे वाले का t है और ये मिनट वाले का t है ना। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ये घंटे के लिए हॉर्स कर दे रहे हैं, इसके लिए m कर दे रहे हैं। देखिए ये तो कट जाएगा, t मिनट ऊपर चला जाएगा, ये मिनट हो गया और t घंटा आपका ये हो गया। एक चीज़ बताइए कि जो घंटे वाली सुई है अपना एक चक्कर कितने देर में पूरा करती है, बताइए? 12 घंटे में, है ना। 12 घंटे वाली सुई अपना एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है ना। तो घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 12 घंटे, ऐसे 12 घंटे हुआ ना। तो घंटे वाली सुई में हमने 12 लिख दिया। मिनट वाली सुई जो है अपना एक चक्कर का कितने दिन पूरा करती है? 1 घंटे में, यानी 1 घंटा होता है तो उस समय वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो ये हो गया, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का कोणीय वेग जो अनुपात होगा वो 1/12, यानी WH संबंधे WM बराबर 1 संबंधे 12। एक और चीज़ इसमें दिया उसने कि रेखी वेगों का भी अनुपात बताइए। तो कोणीय वेग आपने बताया है, रेखी वेग को कहते हैं v। पहले आपको क्या किसकी लेना है? घंटे की, तो VH ले लेते हैं और v मिनट ले लेते हैं।
V बराबर क्या होता है R ओमेगा, यानी RH ओमेगा H। इसके लिए भी वही लिखते हैं RM ओमेगा M। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा भाई, इसका अनुपात हमें बताना है। RH यानी घंटे वाली सुई का त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, और मिनट वाली की सुई का है 4 सेंटीमीटर, यानी हम 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। और WH/WM का मान, ये देखिए हमने WH/WM का मान निकाला है 1/12। ठीक है, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, तो 1/16 VH/VM, यानी इसके रेखीय वेगों का अनुपात जो आया घंटे वाली सुई का और मिनट वाली सुई का जो अनुपात आएगा 1/16। ये सवाल है आपका। चलिए, एक आध थ्योरी अगर और बची होगी तो उसको देने के बाद, अब केंद्र त्वरण का प्रूफ बचा हुआ है, इसको देने के बाद आपको वीडियो आपको मिलेगा न्यूमेरिकल का, इस वृत्तीय गति संबंधित। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, स्क्रीनशॉट लें, छोटा छोटा करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं, आप क्या करिए, है ना, ठीक रहेगा। अब एक काम और करिए, आप लाइक भी किया करिए और सब्सक्राइब अगर कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको वीडियो आपको बार बार मिलेगा, लगातार होता है तो ठीक होता है। धन्यवाद।